अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, वो कौन सा कलमा है जिसको चिड़ियाँ पढ़ती हैं तो उन्हें रिज़्क मिलता है। एक चिड़िया ने अल्लाह के वली को बताया रिज़्क मिलने का राज। आज की इस वीडियो में हम आपको एक चिड़िया और अल्लाह के वली का एक सच्चा वाक़या सुनाने जा रहे हैं। एक चिड़िया ने अल्लाह के वली को दौलत और रिज़्क का क्या राज बताया। अगर आप रिज़्क और दौलत की वजह से परेशान हैं या फिर दौलतमंद होना चाहते हैं तो एक चिड़िया ने बाबा फरीद को दौलतमंद होने के 2 राज बताए। नाजरीन, हर जानदार अल्लाह ताला को ना सिर्फ पहचानता है बल्कि अल्लाह की अपने तरीके से इबादत भी करता है, और उस चीज़ की दलील कुरान से हमें यूँ मिलती है कि अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ना सिर्फ जानवरों की बोली समझ सकते थे बल्कि जानवरों से बातचीत भी किया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चिमटी का किस्सा तो आपने सुन रखा होगा। इसी तरह बाबा फरीद जो हैं अल्लाह के वली और नेक मुत्तकी परहेजगार बंदे थे। बाबा फरीद जो हैं चिड़ियों को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और चिड़ियों से बातचीत भी किया करते थे। आपकी बचपन से ये आदत थी कि आप चिड़ियों को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। यही वजह है कि अपने खाने से कुछ न कुछ बचाकर चिड़ियों को ज़रूर डाला करते थे। अगर आप चावल खाते हैं तो कुछ हिस्सा चिड़ियों के आगे डाल देते। इसी तरह रोटी खाते तो कुछ हिस्सा चिड़ियों के आगे डाल देते। एक बार पाक पतन में बहुत ज़्यादा खुश्क साली पड़ी। खुश्क साली की वजह से फसलें मुरझा गईं और बहुत ज़्यादा जानवर और परिंदे मरने लगे। जब आपने देखा कि परिंदे मर रहे हैं तो इस चीज़ का आपको बहुत दुख हुआ। अब क्या हुआ, बाबा फरीद अपने खाने का आधा हिस्सा खा लेते और आधा हिस्सा चिड़ियों के आगे डाल देते। यहाँ तक कि घर में जो अनाज पड़ा था वो भी अब परिंदों के आगे डालने लगे। बाबा फरीद की वालदा ने यह सब देखा तो उन्होंने बाबा फरीद को समझाया कि अगर हम सब कुछ परिंदों के आगे डाल देंगे तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा, फिर हम गुजारा कैसे करेंगे। वालदा के मना करने के बाद बाबा फरीद बहुत ज़्यादा उदास हो जाते और अपनी छत के एक कोने पर बैठ जाते। इतनी देर में एक चिड़िया बाबा फरीद के पास आई और बाबा फरीद को चिड़िया दुखी देखकर पूछती है, आज आप इतने दुखी क्यों बैठे हैं। जिसके बाद बाबा फरीद चिड़िया को तमाम सूरत हाल के बारे में बताते हैं। बाबा फरीद की बातें सुनकर चिड़िया मुस्कुराती है और कहती है, आप नहीं जानते कि हर जानदार को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है, और अल्लाह की हिकमत ये है कि अल्लाह जब किसी जानदार को पैदा फरमाता है तो उसका रिज़्क पहले ही इस दुनिया में भिजवा देता है, और जिसके हिस्से में जितना रिज़्क लिखा होता है उसे इतना ही मिलता है। चिड़िया का मज़ीद कहना था कि मैं दूसरे परिंदों के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन जब से ये दुनिया बनी है आज तक कोई चिड़िया शाम को भूखी नहीं सोई। चिड़िया सुबह अपने घोंसले से भूखी ज़रूर निकलती है लेकिन शाम को अपने घोंसले में पेट भर कर लौटती है। बाबा फरीद चिड़िया की बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हुए और चिड़िया से कहने लगे, मैंने नेक से नेक इंसान को भी देखा जिसने ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन मैंने उसे भूखा सोते हुए भी देखा है। तो चिड़िया के पास ऐसा कौन सा वजीफ़ा है, कौन सा ऐसा अमल है, आज तक कोई चिड़िया शाम को भूखी नहीं सोई। जिसके जवाब में चिड़िया ने बताया कि हमें 2 ऐसे राज़ों का पता है जिस राज की वजह से आज तक कोई चिड़िया भूखी नहीं सोई। अगर उन राज़ों को कोई भी इंसान जान ले तो उस पर कभी रिज़्क की तंगी नहीं आएगी। इसको जितनी दौलत, जितना रिज़्क की हाजत होगी उसे उससे भी ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला दौलत अता फरमाएगा। बाबा फरीद ने चिड़िया से पूछा, वो कौन से 2 राज हैं। तो चिड़िया ने बताया कि पहला राज ये है कि अपने अल्लाह पर बेहद तवक्कुल यानी यकीन रखना। हर चीज़ अपने रब पर मुकम्मल यकीन रखती है, क्योंकि जिस रब ने मुझे ज़िंदगी दी है, सांसें दी हैं, उसने मेरा रिज़्क भी ज़रूर लिखा होगा। ये हो ही नहीं सकता कि जिसने मुझे पैदा किया हो और उसने मेरा रिज़्क ना लिखा हो। और ये चिड़िया का अल्लाह पर यकीन ही होता है कि उसने अपने घोंसले में कभी भी कोई अनाज ज़ख़ीरा नहीं किया होता, जबकि बाकी परिंदे जैसे कोई चील वग़ैरह अपने घोंसले में कुछ न कुछ खाने की चीज़ें ले जाते हैं। दूसरा राज चिड़िया ने बताया कि मैं एक लफ्ज़ के बारे में जानती हूँ जिसकी वजह से, जिसकी बरकत से कायनात में तमाम मखलूक़ात को रिज़्क दिया जाता है। वो लफ्ज़ है सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह जितना ज़बान पर यह लफ्ज़ हल्का है, जबकि सुबहान अल्लाह मीज़ान पर इतना ही भारा है। तो इससे हमें यह सबक मिलता है कि सबसे पहले हमें अपने अल्लाह पर पुख्ता यकीन रखना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी क्यों ना हो, लेकिन हमें अपने रब पर मुकम्मल यकीन रखना है। और दूसरा सुबहान अल्लाह, ए अल्लाह तू पाक है,
اس لفظ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ مرد دم تک کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، رزق کی تنگی میں مبتلا نہیں ہوں گے، رزق کی تنگی کی شکایت نہیں کریں گے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ۔